हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नीरज सिंह एंड वेलकम इन साइंटिया फिजिका नीरज सिंह। तो जैसे कि स्टूडेंट, इस चैनल में मैं आपको जो है क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो है सॉल्यूशन चैप्टर है और आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट, दैट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज रॉड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड लिमिटेशंस। यानी रॉड्स लॉ की लिमिटेशन भी है और आज नॉन वॉलेटाइल जो सोल्यूशन बनते हैं, मतलब नॉन वॉलेटाइल जो सोल्यूट से जो सोल्यूशन बन के तैयार होगा, उसमें जो रॉड्स लॉ है वो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो स्टूडेंट, ये जो आज का टॉपिक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको सबसे पहले मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बताऊँ। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि जैसे किसी सोल्यूशन में जो सोल्यूट हम डालते हैं, अगर सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल है तो उनके जो नंबर्स होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स या उनके एटम्स या उनको आप पार्टिकल्स कह सकते हैं, तो सोल्यूट पार्टिकल्स के जो नंबर है उसके कारण सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। केवल नंबर से, देखिए ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला, सोल्यूट या सॉल्वेंट दोनों के कारण हो सकता है। यानी सॉल्वेंट या सोल्यूट, इनके जो पार्टिकल्स के जो नंबर होते हैं, नंबर के कारण कुछ सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि आप किसी सोल्यूशन की, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, आपका एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब सोल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि सोल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों के पार्टिकल्स के जो नंबर होते हैं, नंबर पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स एंड द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल, इसका कॉलिगेटिव। तो इसी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। तो किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट या सोल्यूट के नंबर्स के चेंज होने से उनकी ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बदल जाती है। तो इसी को, यही प्रॉपर्टीज हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। मेरी नंबर पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखिए। यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स के जो नंबर होते हैं उस पर ये प्रॉपर्टीज बदलती है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगला स्टूडेंट, जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगा, दैट इज रॉड्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। यानी नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट की बात कर रहे हैं, यानी वो सोल्यूट जो कि वॉलेटाइल नहीं होता है। तो सिंपली क्या होता है स्टूडेंट, जब हम किसी कंटेनर में केवल सॉल्वेंट लेते हैं, प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, तो उसका वेपर प्रेशर बहुत है, क्योंकि सॉल्वेंट जो है वॉलेटाइल है। अगर सॉल्वेंट वॉलेटाइल है तो वेपर्स उसके बनते रहेंगे, क्लोज चैम्बर है उसके अंदर है, तो वो वेपर प्रेशर जो उसका होगा दैट इज डिनोटेड बाय पी नॉट। उसे पी नॉट से दिखाते हैं। जो पी नॉट दैट इज प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। लेकिन आपको मैंने जैसे बताया कि नॉन वॉलेटाइल इसमें सोल्यूट पढ़ेंगे। देखिए नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट दिखा है। तो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट क्या होता है कि जो सरफेस वेपर्स और लिक्विड के बीच में जो लेयर होती है, वहां पे सोल्यूट पार्टिकल्स भी आ जाते हैं। तो सोल्यूट पार्टिकल्स आने से क्या होता है कि जो सॉल्वेंट जो वेपर्स में कन्वर्ट होता है, जिसे बोलते हैं इवेपोरेशन, तो सॉल्वेंट का इवेपोरेशन का थोड़ा जो रेट हो वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो जब स्लो हो जाता है उस केस में क्या होता है कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो कम हो जाता है। तो उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मैंने पी से दिखाया। देखिए यहाँ लिखा है पी फॉर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एंड पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर फॉर्म ऑफ द सॉल्वेंट का है। ठीक है क्लियर? तो ये हो गया सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और ये है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। यानी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, यानी जो वेपर प्रेशर में जो कमी आती है, दैट जो उसमें जो डिफरेंस आता है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज द इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द माइनस द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट, जो लोअरिंग वेपर प्रेशर सॉल्यूशन है, इसको अगर आप पी नॉट से डिवाइड करते हैं, क्या बोला मैंने, पी नॉट से। पी नॉट स्टैंड फॉर द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से डिवाइड करते तो जो ये जो रिलेशन बनता है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं स्टूडेंट। और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है स्टूडेंट। इसकी कोई डायमेंशन नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, कोई डायमेंशन नहीं होगा। तो इट इज कॉल्ड पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट, इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया। ठीक है स्टूडेंट? अब रॉड्स लॉ यही बताया था कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है, जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। क्या बोला मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन द सॉल्यूशन। यानी रिलेटिव लोअरिंग, आरएलवीपी मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। ये चीज हो गया। यहाँ आपने आप सारे वेरिएबल्स मैंने लिख दिया स्टूडेंट। ठीक है? तो स्मॉल एन क्या है स्टूडेंट? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है। और कैपिटल एन क्या है? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर सॉल्यूशन बना है। तो ये हमारा हो गया। तो यानी कि कैपिटल एन, स्मॉल एन ये आपका सॉल्यूट का हो गया, और कैपिटल एन हो गया आपका जो सॉल्वेंट का हो गया, जो कि हमारा W/E से निकला है। अब स्टूडेंट, आप इसी रॉड्स लॉ को, यही रॉड्स लॉ है, इस रॉड्स लॉ को रेसिप्रोकल कर दिया, यानी पी नॉट ऊपर कर दिया और पी नॉट माइनस पी को नीचे कर दिया, तो ये भी पलट जाएगा। कैपिटल एन प्लस एन ऊपर आ जाएगा, स्मॉल एन नीचे। देखिए हमने ये कर दिया। अगर आपने ये कर दिया तो इसमें आप क्या करेंगे, कैपिटल एन अपॉन एन ये अलग अलग, स्मॉल एन दोनों जगह अलग अलग कर दिए, तो स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन ये दोनों कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब जो ये प्लस वन है, ये जब इधर पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी के पास आएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पी नॉट माइनस पी एलसीएम ले लिया,
तो यहाँ आएगा पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी आ जाएगा। तो ये हो गया, इसमें पी नॉट कर देगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, केवल पी रह जाएगा, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन रह जाएगा डिवाइडेड बाय द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन स्मॉल, ये कैपिटल एन है स्टूडेंट, इट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट, ये निकालेगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जो, फिर इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो पी नॉट माइनस पी ऊपर आ गया और डिवाइडेड बाय स्मॉल पी, कैपिटल मतलब पी आ गया, और दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल। अब देखिए ये है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी, अब देखिए ध्यान रखिए यहाँ पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट है और यहाँ पे पी नॉट माइनस पी अपॉन पी है, पी स्टैंड पर, तो रिलेटिव किससे कर दिया इसको, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से, तो दैट विल बी इक्वल टू ये पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एन। ये स्टूडेंट इसलिए कहते हैं रॉड्स लॉ, ये भी रॉड्स लॉ, ये भी है स्टूडेंट। इस रॉड्स लॉ से क्या हमें कैलकुलेशन करने वाले जो न्यूमेरिकल होते हैं इसमें बड़े इजीली हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये बहुत आसान पड़ जाता है इससे। तो ये भी रॉड्स लॉ, ये भी रॉड्स लॉ, कोई फर्क नहीं इसमें स्टूडेंट, एक चीज है, और सारे वेरिएबल मैंने स्टूडेंट क्या रख दी। अब स्टूडेंट ये क्या है, रॉड्स लॉ के जो, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है तो इसमें कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन दिस लॉ वर्क्स ऑन द नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान रखिएगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करिए। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कैटायन एनायन में डिसोसिएट हो जाते हैं, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात है, जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं जो डिसोसिएट, जिनको जब डिसॉल्व करते हैं आपके सॉल्यूट को आपके वाटर में, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं, आयनिक फॉर्म में नहीं होते, मतलब वो डिसोसिएट नहीं होते। तो एक तो ये चीज है कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट में ये वर्क करता है रॉड्स लॉ। दूसरा लॉ वर्क्स ऑन द डाइल्यूट सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन जितना डाइल्यूट होगा रॉड्स लॉ बहुत आराम से काम करेगा। अगर कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे सॉल्यूशन के तो रॉड्स लॉ में काफी मतलब डेविएशन देखने को मिलता है, मतलब डेविएशन होने लगेगा तो कंसंट्रेशन कम होना चाहिए, यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अगला पॉइंट है दिस इट डज नॉट वर्क ऑन द वेयर द सॉल्यूट रिएक्ट विद द सॉल्यूट। यस, कुछ ऐसे होते हैं कि जैसे आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो वो सॉल्वेंट से केमिकली रिएक्शन करने लगते हैं। अगर केमिकल रिएक्शन कर रहे स्टूडेंट तो रॉड्स लॉ कभी भी वर्क नहीं करेगा, ये कभी भी इट डज नॉट वर्क ऑन द, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में केमिकल रिएक्शन करते उसमें ये वर्क नहीं करेगा। अगला लिमिटेशन जो इसकी है रॉड्स लॉ की, दैट इज सॉल्यूट डिसोसिएट, यानी जो सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाते हैं 1 से 2, 2 से 3 या 3 से 4, जैसे एक डाला सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स 1 मोल डाले तो वो 2 मोल 3 मोल 4 मोल में डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। अगर डिवाइड हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, तो उसमें रॉड्स लॉ वर्क नहीं करता, ये जो रॉड्स लॉ हमारा ये काम नहीं करेगा। अगला इफ सॉल्यूट एसिड, कभी कभी क्या, कुछ सॉल्यूट आपने डाला तो 2-3 सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक मतलब एक पार्टिकल बन गया, तो यानी एसोसिएट ग्रोथ है, क्या बोलते हैं इसे, एसोसिएट। अगर सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हो रहे स्टूडेंट तो ध्यान रखिएगा रॉड्स लॉ जो हमारा यह है पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इजिकल एन अपॉन पे, या पी नॉट माइनस पी अपॉन पी इजिकल टू कैपिटल एन अपॉन, ये वर्क नहीं करेगा। ना तो डिसोसिएट होना चाहिए सॉल्यूट को, ना एसोसिएट होना चाहिए। अगर एसोसिएट डिसोसिएट होगा तो हमारा रॉड्स लॉ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो यानी रॉड्स लॉ मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आज मैंने लेक्चर आपको बताई, दूसरे रॉड्स बहुत है कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बताया, और इसकी लिमिटेशन पढ़ा, ये लिमिटेशन ये सारी हमारी है बस केवल। तो स्टूडेंट आई थिंक आज आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और इसके प्लेलिस्ट में आप मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में जाके 11-12 की फिजिक्स केमिस्ट्री सारे नोट्स बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आप बना लीजिए, क्योंकि आपके बहुत काम आएगा स्टूडेंट, ठीक है। और एक चीज और, आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट अगेन कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन करना थोड़ा सा मोटिवेशन को मिल जाता है, तो आप लोगों को बताने के लिए समझाने के लिए अच्छा, वैसे काफी हमको रेस्पॉन्स मिल रहा है, लेकिन प्लीज आप लोग और भी आप लोग जितने फ्रेंड जो भी मेरा लेक्चर सुन रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।